गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें थ्योरी करीब करीब पूरी हो चुकी है, उसमें ग्राफ्स भी सारे सारे बना लिए अपन ने। अब रही बात क्वेश्चंस की, तो आज अपने को न्यूमेरिकल्स करने हैं उसके। तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि फोटोन क्या होता है, उसके फॉर्मूले क्या है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है और उसके फॉर्मूले क्या है। उसके बाद ग्राफ पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जब अपन पढ़ लेंगे तो उस पर ग्राफ ड्रॉ करके उससे हम बहुत सारे डेटा निकाल पाएंगे, इक्वेशंस। तो वो वाले क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। आज हो गए तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में देखेंगे। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फोटॉन्स और आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो सभी को पता फोटोन क्या होता है, बंडल ऑफ एनर्जी रहते हैं, पूरा का पूरा पैकेट है, एनर्जी से ही बना हुआ है। रुकता है तो मर जाता है, इसका मतलब होता ही नहीं। किसी ने बोला कि रुका हुआ फोटोन, तो ये वैसी बात हो गई जैसे ठंडी आग। ठीक है, ऐसा मतलब संभव ही नहीं है कि रुका हुआ फोटोन, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो कोई से भी फोटोन यदि रुक जाएगा तो उसका रेस्ट मास जीरो होता है। इसका मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट। रेस्ट मास जीरो होने का मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इट इज एट रेस्ट। ठीक, तो चलिए अपन इसके पॉइंट्स देख लें सारे के सारे और फॉर्मूले देख लें फोटॉन्स के। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी, थ्योरी किसकी है, प्लांक की, एक्सप्लेनेशन किसका, आइंस्टीन का। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक थ्योरी, क्या थ्योरी बताई गई है, क्वांटम थ्योरी। रेडिएशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, एंड वन क्वांटा ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। समझ में आई बात। एनर्जी हमेशा पैकेट में चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी हमेशा पैकेट में चलती है और उस पैकेट को बोलते हैं क्वांटा। लेकिन जब अपन वन क्वांटम ऑफ लाइट की बात करते हैं, सिर्फ लाइट रेडिएशंस की ही बात करते हैं, किसी और रेडिएशन की नहीं, तो उस क्वांटा को ही फोटोन बोल देते हैं। इसका मतलब फोटोन क्या है, एक तरीके का डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी है। डिस्क्रीट मतलब टूटा टूटा, डिस्क्रीट का मतलब क्या, टूटा टूटा, ऐसा। कंटिन्यूस का मतलब कैसा, ऐसा। तो ऐसा पैकेट नहीं है, वो टूटा टूटा, यहां से कट गया, तो ये एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट पैकेज। तो अब यहां पे देखें मेन फीचर्स क्या क्या है इसके। तो मेन फीचर्स ऑफ फोटॉन्स आर एज फॉलोस। पहला क्या है, ए फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है और यही फोटोन की स्पीड है, क्योंकि बेसिकली लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। दूसरी चीज क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज एट इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी किसी ने बोला कि वो एयर से वाटर में चला गया, यानी लाइट एयर से वाटर में चली गई, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, और फ्रीक्वेंसी के कारण ही कलर होता है। यानी किसी ने बोला कि ब्लू कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो लाइट का कलर जो है वो फ्रीक्वेंसी के कारण ही होता है, और वो उसका कैरेक्टर होती है। कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि यदि तुमने उसे चेंज कर दिया तो वो खुद ही पूरी चेंज हो जाएगी। जैसे ब्लू कलर चेंज हो जाएगा अगर तुमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, वो ग्रीन हो जाएगा, रेड हो जाएगा। बाकी तुम वेवलेंथ चेंज करोगे, वेलोसिटी चेंज करोगे, एम्पलीट्यूड चेंज करोगे, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी चेंज हुई कि कलर चेंज हुआ। ठीक है, जैसे ये ग्रीन से ब्लू हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। चलिए नेक्स्ट देखें, द स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस एट एज इट ट्रेवल्स थ्रू डिफरेंट मीडियम ड्यू टू द चेंज इन इट्स वेवलेंथ। जब एक मीडियम से फोटोन दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है तो वेवलेंथ चेंज होती है, और वेवलेंथ चेंज हो जाने से स्पीड बदल जाती है। इसका मतलब फोटोन जो पहले 3 × 10⁸ से चल रहा था, ये इसकी हाईएस्ट स्पीड है, अब इससे थोड़ा धीरे चलेगा यदि डेंसर मीडियम में आ गया है तो। ठीक है, तो ये तो वही वाली बात हो गई, ये तो रे ऑप्टिक्स जैसी बात हो गई। उसके बाद द रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन इज जीरो। इसका मतलब फोटोन डज नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, रेस्ट पे नहीं एग्जिस्ट कर सकता। एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन के फॉर्मूले हैं E = hν, दूसरा है E = hc/λ। ये एनर्जी ऑफ द फोटोन के दो फॉर्मूले हैं, जहां पे h की वैल्यू याद रखनी है 6.67 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और c की वैल्यू हमको याद ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलता है तो जैसे उसने बोला कि
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो 1 लिखना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखना 1.6 10⁻⁻19, तो वो जूल्स में चली जाएगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको कन्वर्ट कर देना इससे, और वो अपने आप ही जूल्स में चली जाएगी। जैसे किसी ने बोला कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हमने 11 लिखा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपने आप ही जूल्स में चली गई। किसी ने बोला 211 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 211 इंटू दिस। ठीक, तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जूल्स। रिवर्स करना हो तो डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरे बात है मोमेंटम ऑफ द फोटोन। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ द फोटोन क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब P इज इक्वल टू मास ऑफ द फोटोन इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ऑफ द फोटोन तो c के बराबर होती है। ठीक है, तो मोमेंटम निकालना है यदि, तो उस वाले केस में हमको क्या करना पड़ेगा? m इंटू सी करना पड़ेगा। ठीक है, यदि मोमेंटम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? m इंटू सी करना पड़ेगा। लेकिन मोमेंटम का मास क्या लिखोगे? उसका मास ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन के मास जैसा नंबर तो है नहीं, तो उसका जो मास है वो अपने को निकालना पड़ेगा आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशनशिप्स, और उसके बाद जो है वो हमको इसमें पुट करना पड़ेगा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं? मास निकालते हैं। किसका? फोटोन का। कितना मास होता है, कितना वजन होता है, कितनी केजी में या फिर ग्राम में, या जो भी यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, उसके अंदर निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे देखें, नीचे वाला पॉइंट देखें, फ्रॉम द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। तो क्या आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। द इक्विवेलेंट मास ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय। अब ये एनर्जी है जिसमें m मास है। दूसरी बात हम बोल रहे हैं E इक्वल टू h न्यू एनर्जी, तो ये ही एनर्जी तो मास में कन्वर्ट हो गई थी रास्ते में। भाई जब यहां से निकला और ये फोटोन जा रहा है आगे की तरफ, तो बेसिकली इसमें एनर्जी है, और जो इसमें एनर्जी है वो इसका मास है। तो यहां पर जो एनर्जी है वही इसका मास है। तो हमने क्या बोला कि मास तो आइंस्टीन ने दिया इक्वल टू mc स्क्वायर से, और एनर्जी क्या है? इक्वल टू h न्यू। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू होगा। तो मास की वैल्यू क्या आएगी? h न्यू बाय c स्क्वायर। दिस इज द मास ऑफ द फोटोन व्हेन इट इज ट्रेवलिंग। जब चल रहा होता तभी मास होता है उसके अंदर। ठीक है, तो जब चल रहा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा होगा, और स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा होगा तो ये इसका मास आएगा। अब कोई बोलेगा कि न्यू को चेंज कर दे, तो कर दो, एक फॉर्मूला और बन जाएगा मास का। h बाय सी स्क्वायर तो है ही, न्यू अपने को पता है कि v इज इक्वल टू एन लेमडा होता है फॉर्मूला। v की जगह वेलोसिटी की जगह स्पीड ऑफ लाइट c आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी की जगह न्यू आ जाएगा लेमडा। तो न्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? c बाय लेमडा। तो ये जो न्यू आया है ना, ये न्यू, इसकी जगह तुम यहाँ पे c बाय लेमडा भी डाल सकते हो। तो c यहाँ लिखोगे, लेमडा यहाँ लिखोगे, तो एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो मास आएगा वो आ जाएगा h अपॉन लेमडा इंटू सी। ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है मास का, अगर लेमडा के टर्म्स में लेना चाहते हो तो। ठीक है, तो तुम्हारे पास मास के दो फॉर्मूले आ गए। अब जब मास के फॉर्मूले आ गए तो उससे अपन मोमेंटम निकाल लेंगे, क्योंकि मोमेंटम के फॉर्मूले में सिर्फ c का ही तो मल्टीप्लाई करना रहता है। तो हमारे पास यदि मोमेंटम पूछा गया है तो मास की जगह तुम पहला वाला फॉर्मूला रख दो, ये मास की जगह पहला वाला फॉर्मूला रख दो। तो पहला वाला फॉर्मूला क्या होगा? h न्यू बाय सी स्क्वायर इंटू सी। एक c से एक c कैंसिल, तो जो मोमेंटम आया वो आया h न्यू अपॉन सी। ये मोमेंटम आएगा। अगर तुम चाहो कि नीचे वाले फॉर्मूले से निकाल लें तो नीचे वाले फॉर्मूले से निकाल लो। एक और मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू सी, m इंटू सी, और p इज इक्वल टू m। अब की बार ये वाला रख देना। तो ये वाला क्या है? h अपॉन लेमडा c इंटू सी। तो एक छोटा सा फॉर्मूला मिल जाएगा h बाय लेमडा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h बाय लेमडा। ये एक छोटा सा फॉर्मूला मिल गया, h बाय लेमडा, याद भी रहेगा आसानी से। मोमेंटम इज h बाय लेमडा या h न्यू बाय c। ये दो फॉर्मूले क्या क्या आ गए? मोमेंटम के। ये आ गए इसकी एनर्जी के। ठीक, तो अब ये आप नोट कर लें, यहां से यहां तक सारी चीजें यहां से नोट करना चालू करें। पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं। पॉज दबाएं, पॉज दबा दें।
तो एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है, द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इज 4000 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट्स इट्स एनर्जी। तो देखें यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करते हैं अगर अपन मीटर्स में, तो आता है 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम जो है बहुत छोटी यूनिट है, उसको 10⁻⁻10 मीटर के बराबर माना जाता। ठीक है, तो ये अपन ने काय में कन्वर्ट कर दिया, इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो एक बात हुई है। दूसरे नंबर पे वो पूछ रहा है कि उसकी एनर्जी निकालो, तो एनर्जी इक्वल टू SC/λ होती है। अब SC/λ होती है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन, E इक्वल टू HC/λ। H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ, दैट इज इक्वल टू 4000 इंटू 10⁻⁻10। अब इसमें देखो एनर्जी की बात करें अपन, तो वास्तविकता में इस तरीके क्वेश्चन पहले देख लिया करो। इस क्वेश्चन में सब आंसर एक जैसे हैं, इसका मतलब तुम्हें बारीक कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। सिर्फ इसकी पावर्स यदि अपन ने सही तरीके से देख ली, तो चूंकि ये सब में पॉइंट आगे पीछे किए हुए, इसका मतलब बेसिकली पावर चेंज है उसकी। ठीक है, आगे तो 495 ही है ना सभी में, तो अगर इसको मैं 495 कर दूं पहले वाले को, तो इसका पॉइंट हटेगा, इधर जाएगा, इसको बढ़ा रहा हूं तो इसको घटाना पड़ेगा, तो -20 हो जाएगा ये। और ये 495 है, ये 495 इसको बढ़ा रहा हूं तो ये 21 हो जाएगा यहाँ पे। ये भी 495 है, तो ये इस तरीके से तो रिपीट हो गया। तो इस तरीके से इसका मतलब कुल मिला के हमें आगे के कैलकुलेशन में पढ़ना नहीं, पावर देखनी है, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखें कैसे करना है। ऐसे में ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ लिख देता हूँ 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। ये मैंने नंबर्स अलग कर लिए, 3 ही तो नंबर्स हैं, बाकी तो सब 10 की पावर ही हैं। तो 10 की पावर -34 प्लस 8, नीचे से 3 पावर ऊपर गई तो -3, नीचे से माइनस ऊपर गया तो +10, क्योंकि 10 की पावर ध्यान से कैलकुलेट करनी है। कभी कभी क्या होता है 10 की पावर आगे की सबकी एक जैसी रहती है और आगे के नंबर 527, 324, 6800 ऐसे बहुत दूर दूर रहते हैं, तो फिर तुम्हें आगे के नंबर कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तुम्हें क्या कैलकुलेट करना, पावर कैलकुलेट करनी है। तो E इज इक्वल टू 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर, देखो माइनस में है 34 और माइनस में 3, यानी -37 होगा, -37 और प्लस में है 18, प्लस के 18। तो ये इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो 9 आएगा, और ये एक 2 हो गए तो ये 19 आएगा, और 19 आएगा और वो भी माइनस का आएगा, तो -19 आ गया। पावर देख ली मैंने। अब इसको अगर मैं हटाता हूं तो नीचे 40 आता। अब ऊपर का 2 से अगर कैंसिल आउट करें तो ये 33 होता है और ये 20 होता है। तो E की वैल्यू होती है 33, है ना, 2 से कैंसिल करा, ये 3 तो कैंसिल हुआ नहीं, तो 33 इंटू 3 हो गया, तो दैट इज 99 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 की पावर -19। अब देखो 99 को अगर 100 मान लें, 99 को 100 मान लें तो 5 के साथ डिवाइड होता, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स आंसर आ रहा है इसका, क्योंकि अपन ने सब SI यूनिट में बनाया है तो आंसर भी जूल्स में आएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आ रहा है। मैंने आगे के कैलकुलेशन में पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आगे के कैलकुलेशन में सभी का एक ही आंसर है। इसका मतलब जिसका आंसर 4.95 ऐसा कुछ होगा वो आंसर होगा। तो 4.95 वाला ये आंसर है, ये रिपीट हो गया, इसको काट दो। तो ये वाला जो है ये आंसर है, ये काट दो, ये गलत है। ठीक है, रिपीट है वो। तो 4.95 10 टू द पावर -k। ओके, हो 1 मिनट, देखो गलती हो गई से, के नहीं जूल्स में आंसर है, के तो पता नहीं क्या यूनिट की जी है, तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, अब इसको मिटाएंगे तो सभी मिट जाएगा वो। तो आप समझ लें, नीचे यूनिट ध्यान नहीं दी मैंने, मेरे को लगा कि क्वेश्चन में गलत दे दिया, दोनों ही यही है। तो इसका आंसर है 4.D वाला, ये नहीं है, डी आंसर सही है, दैट इज 4.95 इंटू 10 टू द पावर -19। पीछे देखो यूनिट जूल, इधर के लिख दिया, कोई जल्दबाजी में मेरे जैसे गलती करी, ऐसे तुम भी कर सकते हो। तो पीछे देखा ही नहीं मैंने के है कि क्या है, यहाँ पे जे लिखा है, ये जूल में आंसर है, दिस इज द आंसर एंड द आंसर इज डी। ठीक, अच्छा अगर मान लो ये बोलता कि ये जो क्वेश्चन है ये आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में करो, तो देखो यहाँ पे जूल के हिसाब से बहुत बड़ी यूनिट है जूल,
उसको छोटी करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाई गई है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जब अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ईवी लेते हैं, ईवी। ठीक है, तो उस केस में मैंने ऐसा बोला था कि अगर ईवी में दे रखा हो तो तुम ई की जगह वैल्यू रखो 1.6 10 टू द पावर -19, यानी कि तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना जूल्स में लाने के लिए। जैसे मैंने बोला कि 500 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो तुमने इसको क्या लिखा, 500 लिखा, ई की जगह तुमने लिखा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और ये जूल्स में आ गया। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है तो तुम ई का मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में लाना होता है तो तुम ई का मल्टीप्लाई करते हो। तो अगर तुम्हें जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो तो ई का डिवाइड करेंगे। तो अभी अपन क्या करेंगे, ई का डिवाइड करेंगे हम। तो ई इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये -19 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 डिवाइडेड बाय 1.6, पॉइंट हटाया 0 आ गया, 50 डिवाइडेड बाय 16 यानी 25 डिवाइडेड बाय 8 होता है, 8 इंटू 3 24 होता है, बचा 10, तो 3.1 ईवी आता है। ठीक है, अब तुम एक चीज ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटी यूनिट है ना, उसके आगे का नंबर बड़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटी यूनिट है, आगे का नंबर 3.1 है, बड़ा है। और यहाँ पे जूल्स छोटी यूनिट है, जूल्स यदि छोटी यूनिट है तो आगे का नंबर क्या है, सॉरी जूल्स बड़ी यूनिट है तो आगे का नंबर क्या है, छोटा सा, पावर में 19 है ना, -9। एक चीज और भी ऐसे भी याद रख सकते हो कि -19 पावर अच्छी नहीं लगती है ना, 0.0000 ऐसी आती, और यहाँ पे जो है वो -19 की जगह अच्छा सा नंबर आ गया ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये इसने क्वेश्चन में पूछा नहीं है, पर फिर भी मैंने करा दिया। ठीक है, चलिए अब आप नोट कर लें इसको, पॉज का बटन दबा के नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, इसके बाद अपन पढ़ेंगे आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो एक बार मैं पढ़ा चुका हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल देखते हैं। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में उसने क्या बताया कि अगर कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, ये मेटल सरफेस है, इस पे जाके फोटॉन टकराते हैं। ठीक है, ये फोटॉन है, ये इससे जाके टकराते हैं। तो जब ये इससे जाके टकराते हैं तो ये इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ कहीं गिरता है तो उसमें कुछ एनर्जी होती है, और वो एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी इसमें आई, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फोटोन कितनी एनर्जी लेके आया। तो मान लो कि फोटोन एनर्जी लेके आया E, दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। और ये जो मेटल है इसने क्या किया कि वर्क फंक्शन के रूप में W0 अपने पास रख लिया। तो वर्क फंक्शन एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इज W0, वो इसने अपने पास रख लिया। तो W0 क्या है, इट इज द वर्क फंक्शन, इसने अपने पास रख लिया। तो जो बची कुची है उससे काइनेटिक एनर्जी बन गई, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बनी क्योंकि हम सतही इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होते हैं, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस इक्वेशन या गणित क्या बैठा, E नाम की एनर्जी थी, W0 वर्क फंक्शन खा गया और बची हुई काइनेटिक एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन को लौटा दी। तो इसको अपन ने क्या बोला, E = W0 + KE। ठीक है, अब E की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, hν, W0 की जगह hν0, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv² मैक्स। ये हमारे पास इक्वेशन दूसरी आ गई। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं sc/λ विच इज इक्वल टू sc/λ0 प्लस 12 mv² मैक्स। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि, क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि
ये क्या होता है, न्यू सी बाय लेमडा होता है, ठीक है। तो इस न्यू की जगह 2 बार सी बाय लेमडा लिख दिया। अच्छा, अब मान लो कि जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, प्लेट पे आया इधर वाली, तो इधर वाली प्लेट पे जो आया उसको रोकना है हमको। तो रोकने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्क करता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम का जो पोटेंशियल है, जिसको अपन वी नॉट से बोलते हैं, वो वर्क करता है। तो वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन हो जाता है। वो इलेक्ट्रॉन पे कितना काम किया गया रोकने के लिए, तो उसका फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल। कोई सा भी वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल ही होता है। तो यहाँ पे जो है वो चार्ज की जगह आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, और वोल्ट जितना तुमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया है, तो वी स्टॉपिंग। वी स्टॉपिंग लगाने के से तुम मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोक लेते हो। अब क्या बात कहता है कि जो हाफ mv² एनर्जी लेके आया ना, उसी को रोकना है। तो ये वाली जो एनर्जी है स्टॉपिंग पोटेंशियल के जब बराबर हो जाएगी तो रुक जाएगा। तो इससे एक स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला बना, वो हो गया हाफ mv² मैक्स इज इक्वल टू EV स्टॉपिंग। तो जहां पर भी तुम्हें इस इक्वेशन को रिप्लेस करना है, तो इतने हिस्से को रिप्लेस करके तुम EV स्टॉप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये EV स्टॉप डाल सकते हैं। ये इक्वेशन जो है वो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के कई सारे फॉर्म्स बना के दिखा रही है, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म बन जाएगा, और भी कई सारे फॉर्म्स बन जाते हैं, ठीक। इतना पढ़ लिया है, लेकिन बार बार रिपीट इसलिए कर देता हूँ, याद रह जाएगा, क्योंकि 2 ही तो फॉर्मूले इसके अंदर याद रखने के लिए। तो आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो आप लोगों को याद हो गई, लिख लीजिए एक बार, ठीक है। अब मन से लिखें, बिना देखें, पॉज दबाएं, मन से लिखें। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, इसको भी नोट कर लें। अब इस पर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर इज 5.26 इंटू 10⁻⁻19 जूल, वो पावर है उसकी। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और 4 ऑप्शंस दिए हुए, करीब करीब आगे पीछे करके नंबर्स घुमा दिए उसने, ठीक है। तो बताएं इसमें आपको कौन सा आंसर लग रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। पॉज का बटन दबाओ, आंसर बताओ। चलिए, जिसको नहीं आया हो समझ में तो एक बार देख लें। सबसे पहले वर्क फंक्शन का फॉर्मूला, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला पीछे ऊपर लिखा हुआ है। वर्क फंक्शन के ये इसके नीचे आने वाले फॉर्मूले वर्क फंक्शन के, ये वर्क फंक्शन, तो ये है वर्क फंक्शन, और ये एक वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन इज h/ν0। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या बना, h/ν0, और दूसरा वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बना hc/λ0। ये या ये दोनों में से कुछ भी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि वर्क फंक्शन से वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकलवाना चाहता है हमसे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला तो ये वाला है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक। अब इसमें वैल्यूज डाल दो बस, और बचा ही क्या उसमें। तो W0 इज इक्वल टू hc/λ0। तो W0 यानी वर्क फंक्शन हो तो दे ही रखा ही है, वर्क फंक्शन ही तो डालना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ वर्क फंक्शन डाल दो, दैट इज 5.26 इंटू 10⁻⁻19 जूल इक्वल टू h की वैल्यू डालो और c की वैल्यू डालो। तो h की वैल्यू क्या आएगी, h की वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10⁻34 जूल्स, और c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और तुम्हें अब λ0 निकालना। λ0 जाएगा इस साइड और वो आएगा नीचे। तो λ0 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ होल अपॉन 5.26 इंटू 10⁻⁻19। इससे मिलेगा λ0 इज इक्वल टू, देखो 6 इसका पॉइंट हटाया तो इसका भी हटा दिया, तो हो गया 667 इंटू 3 अपॉन 526। पावर की बात करें तो 10⁻⁻34 प्लस 8 प्लस 19, क्योंकि नीचे की -19 ऊपर जाएगी प्लस 19 हो जाएगी। तो λ0 इज इक्वल टू 667, ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो 667 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 527, इसको अभी कैलकुलेट करेंगे। 10 की पावर की बात करें तो 19 और 8 17 हो गए, 19 और 8 27 हो गए। अब -34 प्लस 27,
7 आ रहा, तो पावर में आएगा -7। ठीक है, 667 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 526 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 526। इसको आंसर स्काई में चाहिए, हम यहाँ पे आने के बाद चेक कर लो एक बार। तो आंसर चाहिए इसको एंगस्ट्रॉम के अंदर, एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तो यहाँ पे -3 को -10 करना पड़ेगा। अब देखो -3 को -10 किया तो ये सोचो कि मैंने यहाँ का नंबर छोटा किया कि बड़ा किया। तो जब माइनस में चीजें -7 नंबर आते थे, अब और -10 आ गए तो और कम पे चले गए ना अपन। तो जब अपन ने -10 किया तो हमें 3 0 बढ़ाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 3 0 बढ़ेंगे, तो 667 इंटू 3 के बाद यहाँ पे 1000 लिखना पड़ेगा, तब ये एंगस्ट्रॉम में जाएगा, और नीचे 526। ठीक है, अब इतने हिस्से को तुम्हें कैलकुलेट करना है। इतने हिस्से को कैलकुलेट करने से लैम्डा नॉट आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि ये तो एंगस्ट्रॉम में चला गया। अब इसका बारीक कैलकुलेशन आप लोग करके देख लीजिए। ये तो इससे डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, 1000 इससे कैंसिल आउट होता है, जितनी बार हो रहा उतनी बार कर लो। तो ये हो गया 500 बार। उसके बाद ये 5 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 243 हो गया करीब करीब। ठीक है, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 81 आ रहा है इससे। ठीक है, 81 9 से डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है क्या 9 से? नहीं हो रहा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। इसको थोड़ी देर के लिए 666 कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, 666 कर लो उसको, तो ये 81 से डिवाइड होने लगेगा, इंटू 500 इंटू 10 टू दी पावर -10। ठीक है, अभी मैंने फेयर में नहीं किया, मैं रफ में करके देख रहा हूँ। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 222 आएगा, और ये 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 2 ज़ा 6 और 27 हो जाएगा। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 9 हो जाएगा आपकी बार 3 से डिवाइड होके, और ये 3 से डिवाइड होगा तो 7 इंटू 3 21, और बचे 12, तो 4 बार और जाएगा। 3 से डिवाइड किया मैंने। अब 74 इंटू 5, 74 इंटू 5 इज 5 4 20 0 2 3 7 0 0 0, और फिर उसको 9 से डिवाइड करना। तो 37000 को 9 से डिवाइड करना, अप्रॉक्सीमेटली यही आंसर आएगा। तो 9 ऑप्शन कहाँ तक है? सभी 3 में है। ये तो 1000 आ गया, तो 9 1 ज़ा 9, बचा 100, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 41 समथिंग होगा। 41 समथिंग होगा का मतलब हाईएस्ट नंबर वाला आंसर होना चाहिए। अब तुम एग्जैक्ट डिवाइड करके देख लो, उसको जो आ रहा होगा वो आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही पास कैलकुलेशन है। देखा, तो ये हाईएस्ट वाला ही आंसर आना चाहिए, तो दिस इज द आंसर 3764, क्योंकि उसने 6.67 की जगह 6.6 ही ले लिया होगा, तो भी हाईएस्ट वाला ही आंसर आएगा। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 ले ली होगी, तो ये तो 41 समथिंग होने लग गया है ना। 41 का मतलब क्या है कि 4000 के आसपास, 4000 से सबसे पास कौन सा है? ये 3600 है, 3400 है, 3600 है, 3700 है, तो सबसे पास ये वाला है, तो इसलिए ये वाला आंसर होगा, और यही आंसर दिया हुआ है। तो इसने कैलकुलेशन किससे किया होगा? 6.6 से किया होगा। ठीक है, तो आप करके देख लीजिए, इसका आंसर डी वाला। चलिए नोट कर लें इसको, नीचे ले रहा हूँ, नोट कर लें और लिख दे अप्रॉक्सीमेटली आंसर इज डी। अप्रॉक्सीमेटली द वैल्यू इज 38, ऐसा कुछ आ रही है इसकी वैल्यू। 6.6 से करके देखो। ठीक है, ये इसने आंसर दिया।
हाँ, ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 6.6 लेनी है, वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 6.62 है, तो या तो 6.62 लो या 6.6 लो, 6.67 मत लेना, गलत वैल्यू है, ठीक है, 6.6 ही लेना, क्योंकि मैंने देखा 6.6 से ही न्यूमेरिकल किए हुए हैं ज़्यादातर, तो 6.6 ले लो या 6.2 ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द light of wavelength 4000 angstrom is incident on a metal whose work function is 2 electron volt. Calculate the maximum possible kinetic energy of the photoelectrons ejected. जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उसकी मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ठीक है, सिंपल है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगेगी। वो क्या बोलती है कि जो एनर्जी दी गई उसका हिसाब किताब ये है कि वर्क फंक्शन में खर्च होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्स में खर्च होगी। ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब उसने क्या किया कि 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट फेंकी, यानी लैम्डा दे रखा उसने 4000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10 मीटर में आ गया, ठीक है, और वर्क फंक्शन दे रखा उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये देख लेना कि आंसर कायम में, तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है ना इसके। तो पूछा क्या, मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ने, ये पूछा उसने। तो तुम्हें एक तो एनर्जी रखनी पड़ेगी और एक वर्क फंक्शन रखना पड़ेगा। अब एनर्जी जब तुमको रखनी पड़ेगी तो वो तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखनी पड़ेगी, तो वर्क फंक्शन को भी कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन की जगह अपन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दें, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स उसने पूछी है, और यदि अपन उसकी एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दें तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी इजीली, ठीक है ना। इसका मतलब तुम्हें एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको क्या करना है, एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और उसको उठा के यहां रख देना। तो एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल टू SC बाय लैम्डा है। H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो मैं उसको 6.6 ही ले लेता हूं, 10⁻⁻34 इंटू C 3 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा इज 4000 इंटू 10⁻−10। ये जो भी कैलकुलेशन होगा जूल्स में जाएगा, क्योंकि सब ऐसा यूनिट यूज कर रहा है। अब इसमें से पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया। अब इससे एनर्जी निकाल लो, तो एनर्जी इज इक्वल टू 66 इंटू 3, 10 की पावर हिसाब करें तो 10 की पावर -34 प्लस 18, -34 का हिसाब हो गया प्लस 18 का हो गया, ये 3 0 ऊपर गए तो -3 हो गए, फिर ये -10 ऊपर गया तो +10 हो गया, और फिर ये जो 10 है ये ऊपर गया तो ये -1 हो गया, और नीचे 4 बचा। आई बात समझ में। तो E इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है तो ये 33 होता, 33 इंटू 3 इज 99 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू दी पावर। अब ये यहां से लेके यहां तक देखो, प्लस के गिन लो, तो 18 प्लस का 10 प्लस का है, ये 28 होगा, और -34 35 36 37 38, माइनस के 38 हैं प्लस के 28 हैं, तो माइनस के 10 बचे, माइनस के 10 बचे। ये तो ये माइनस के 10 यहाँ लिख दिया, लेकिन ये आएगा में जूल्स में। अब मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाना है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल टू 99/2 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ये आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, चूंकि ऑप्शन दूर दूर है, पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन पास पास थे, यहाँ दूर दूर है, देखो, तो अपन अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन क्या कर सकते हैं, तो हम इस 99 को 100 बोल सकते हैं। तो जब अपन इसको 100 बोलेंगे तो 100 से जब 2 डिवाइड करोगे तो 50 आ जाएगा, 50 में से पॉइंट हटाओगे तो 500 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 16 इंटू 10 की पावर -10 प्लस 19, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, ठीक है। और थोड़ा कैलकुलेशन करें तो ये 250 होता है, ये 8 होता है, फिर ये 125 होता है तो ये 4 होता है, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12, और फिर कितनी बार जाएगा, 4 1 4 0.2 ऐसा कुछ आएगा।
इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब प्लस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन इतनी पावर कैसे आ गई? ये पावर चेक करो, 10 की पावर माइनस 34 प्लस 8, एक मिनट पावर चेक कर रहा हूं मैं। स्पीड ऑफ लाइट 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 18 लिख दी मैंने, जबकि वो 3 इंटू 10 की पावर 8 होती। ठीक है, तो वो चेंज कर लो, 10 जीरो सीधे सीधे बढ़ गए यहाँ पे। 10 की पावर 18 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 होती है, 8 होती है। तो यहाँ पे ये हटा देंगे, 10 हटेगा यहाँ से, तो यहाँ से भी 10 हटेगा। तो इसका मतलब मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे करूँ तो 10 पावर पॉजिटिव की मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दी थी, तो 10 घटा देता हूँ, तो ये हो जाती है माइनस की 20। ये माइनस की 20, तो ये भी आएगी माइनस की 20। फिर अपन नीचे ले जाएंगे तो ये आएगी माइनस की 20। माइनस की 20 जब अपन ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, और माइनस का 1 होता है E इज इक्वल टू 3.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई अपनी एनर्जी 3.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 3.12 को यहाँ रखना, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स आ जाएगी। तो 3.12 में से 2 हटा दो, 3.12 में से 2 हटा दो, तो 1.12 बचा। 1.12 यानी नियरेस्ट जो है वो ये है। ठीक है, फिर से देखिए कैलकुलेशन, 3.12 ये वाला कैलकुलेशन यहाँ पे चेक कर लो। 3.12 हमने निकाली, 3 मान लो उसको थोड़ी देर के लिए। अगर उसको 3 मान लेते हो तो उसमें से 2 माइनस करोगे तो 1 के आसपास आना चाहिए ना आंसर, तो 1 के आसपास सबसे पास यही वाला आंसर है। ठीक है, तो हमारे कैलकुलेशन इसलिए थोड़े गड़बड़ाते हैं क्योंकि अपन 6.6 ले रहे हैं, 6.62 और समथिंग उसके आगे भी वैल्यूज है, तो इसलिए यहाँ पे घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो ये डायरेक्ट ये वाला आंसर लगा देंगे हम। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट क्वेश्चन को, पॉज दबा के नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 डिफरेंट फोटॉन्स, ठीक है, ऑफ एनर्जीज कितनी कितनी है, एक तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और दूसरी जो है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फॉल्स ऑन 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स हैविंग वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पूछा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द 2 सरफेस विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ कैलकुलेशंस भी ज़्यादा नहीं है। वो ये बोल रहा है कि एक जो फोटोन है, फोटोन नंबर 1, उसके पास एनर्जी है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इसके ऊपर एनर्जी कितनी है, एनर्जी इज इक्वल टू 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो फोटोन नंबर 2 है उसके ऊपर एनर्जी कितनी है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये फोटोन 1 की एनर्जी हो गई, फोटोन 2 की एनर्जी हो गई। अब दोनों का वर्क फंक्शन क्या है, तो वर्क फंक्शन दोनों के लिए 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके लिए भी वर्क फंक्शन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्योंकि दोनों एक ही पे गिरे। अब अपन फॉर्मूला आइंस्टीन की इक्वेशन लगाएंगे, वो है एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। यहां पे भी लगा देंगे एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। ठीक, अब ये इक्वेशन जब अपन लगाएंगे तो एनर्जी की जगह क्या लिखोगे यहाँ पे, 1 विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन की जगह क्या लिखोगे, 0.5 प्लस के ई मैक्स। तो इससे के ई मैक्स आ जाएगा 0.5, 1 माइनस 0.5 है ना 0.5, तो के ई मैक्स इज इक्वल टू 0.5। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। ठीक है, दिस इज के ई मैक्स। अब उसके बाद क्या करना, दूसरी के लिए लगाना, तो E की जगह लिखोगे अब की बार 2.5 इस E की जगह, तो इट इज 2.5 विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन इज 0.5 प्लस के ई मैक्स। तो
इसको इसमें से माइनस करेंगे तो के ई मैक्स 2 आ जाएगा इसका 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन। ये पूछा है कि जो फर्स्ट के ई मैक्स है ये वाली, उसका सेकंड के साथ क्या रेशियो है। तो रेशियो अगर पूछा जाए के ई मैक्स का तो वो आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2.0। पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा तो 5/20 आता है जो कि 1/4 होता है, इसलिए रेशियो जो होगा वो होगा 1:4। ये हमारा आंसर आएगा। रेशियो इज 1:4। ठीक है, नोट करें फटाफट। पॉज दबाएं, आगे बढ़ा रहा हूं। पॉज दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Ultraviolet light of wavelength 280 nanometer is used in an experiment on photoelectric effect with lithium. Work function 2.5 electron volt cathode. Stopping potential will be. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वही होता है हाफ mv² मैक्स। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए सबसे पहले वेवलेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है 280 नैनोमीटर। मेरे हिसाब से इसको कर लो 2800 एंगस्ट्रॉम। कैसे करोगे? यहाँ पे नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर। अब अगर मैं यहाँ पर एक जीरो बढ़ा रहा हूँ, 280 का 2800 कर रहा हूँ, तो इधर एक जीरो कम करना पड़ेगा। और अगर ऐसा करा तो 2800 के बाद ये एंगस्ट्रॉम बन जाता, क्योंकि 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होता। तो तुम क्या करो कि सबसे पहले वेवलेंथ को लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो। अब इससे अपने को फोटोन की एनर्जी मिलेगी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, हम बार बार कैलकुलेशन कर रहे हैं, इससे अच्छा हम कैलकुलेट करके पटक देते हैं। SC/λ फॉर्मूला आता है हमारा। तो E इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय, अगर लैम्डा उसने एंगस्ट्रॉम में दिया है तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदला तो 10⁻⁻10 होता है। ठीक, और जो एनर्जी आई वो जूल में आ गई। भाई एनर्जी ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, काय में आ गई? जूल में आ गई। इसी को डिवाइड करो अगर 1.6 10⁻⁻19 से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चली जाएगी। तो मैं जूल हटा रहा हूं यहां से। ठीक है, जूल हटा के इसी को मैंने 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड किया तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चली गई। अब क्या होता है कि वहां पे इतना कैलकुलेशन हमें हर बार करने पड़ते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है अपन इसको करके रेडीमेड करके पटक लेते हैं ताकि हमें बार बार उलझना नहीं पड़ेगा। तो E इज इक्वल टू कितना हुआ? 6.62 इंटू 3, नंबर ले रहा हूं आगे मैं, नीचे 1.6। अब 10 की पावर का हिसाब करें तो -34 प्लस 8, नीचे से -10 ऊपर गया तो +10 और प्लस का ही 19। ठीक है, तो ये हो गए 39 और ये 8 और आ गया इसमें। ठीक है ना, तो -34 8 एंगस्ट्रॉम का ऊपर गया तो +10 1.6 10⁻⁻19 ये भी ऊपर चला गया। तो ये हो गया 29। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, 29 तो ये हो गए और 8 ही हो गए। कितने हो गए? 10 20 30 27 हो गए। तो -34 प्लस के 27, तो 7 और बच्चे, तो 10⁻7 आ रहा है यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू 6.62 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻7 आ रहा। 10 की पावर एक बार देख लें, एक बार ही कैलकुलेशन करेंगे, अब की बार याद कर लेंगे, बहुत सिरदर्द वाले कैलकुलेशंस। जो 27 लिखा है वो 37 है। यहां पे कैलकुलेशन देख लें, ये 10 20 29 तो यही हो गया, और 29 प्लस 8 इज 37।
तो ये जो मैंने 27 लिखा है ना, ये 37 है। 37 में से 3 जाएंगे तो आपकी बार बचेंगे 37 माइनस 3 इज 3। तो ये जो पावर है ना, ये इसकी 7 नहीं आएगी, ये 3 पावर आई। ठीक, चलिए अब ये पॉइंट हटाया तो नीचे आया 100 और ये पॉइंट हटाया तो ऊपर आया 10। अब E इज इक्वल टू 662 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 की पावर 3, एक 0 से 0 कैंसिल, 10 की पावर 2 बचा है, यानी 100 हो गया। अब तुम इसको 2 से कैंसिल आउट कर दो 8 बार, तो ये हो गया 50, फिर 4 बार तो ये हो गया 25। 25 इंटू 3 हो जाए 75। तो E इज इक्वल टू हो गया 662 इंटू 75/4। यहाँ तक पहुँचे तो E की वैल्यू आ गई 331 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 75। अब इसका ऐसे मल्टीप्लीकेशन करो, 2 से डिवाइड कर लो, इसको थोड़ी देर के लिए 330 मान सकते हो तुम। 330 अगर मान लेते हो तो E की वैल्यू होती है 2 1 जा 2, बचे कितने 12, 2 6 जा 12, बचे कितने 10, तो 5 इंटू 75। ये अप्रॉक्सीमेटली E की वैल्यू आएगी, जो अभी मैं बता देता हूँ कैलकुलेट करके, 12,375 आ रही है। ठीक है, 12,375। अब इसी को अपन अप्रॉक्सीमेटली याद कर सकते हैं 12,400। ठीक है, अब देखो ये जो 12,400 है ना, इसके अपॉन में ये एक लेमडा चल रहा है एंगस्ट्रॉम में। ये मैंने पूरे इसके अंदर लिखा नहीं है, लेमडा एंगस्ट्रॉम में नीचे चल रहा है, तो मैं लास्ट में यहाँ पे लिख दूंगा लेमडा इन एंगस्ट्रॉम लेना है नीचे। तो ये 12,400 डिवाइडेड बाय लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, और लास्ट में यहाँ पे भी 12,400 और ये नीचे आएगा लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। अब ये फाइनल क्वेश्चन फार्मूला तुम्हारे लिए बन गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बचाओ फार्मूला है ये। कैलकुलेशन बचाओ या कैलकुलेशन से बचाओ फार्मूला है। वो क्या है, एनर्जी इस 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब तुम यहां पे लेमडा एंगस्ट्रॉम में रखोगे, तो ये फॉर्मूला आएगा। एनर्जी इज इक्वल टू 12,400। जिसको एग्जैक्ट याद करनी हो एग्जैक्ट भी याद कर सकता है, खुद ही मेहनत करके निकाल ले एग्जैक्ट, और अगर याद कर सकता हो तो ठीक है, और नहीं है तो 12,400 अप्रॉक्सीमेटेड है, इससे आंसर आ जाते करीब करीब। ठीक, तो अब जब भी तुम्हें कैलकुलेशन बचाना हो तो 12,400 डिवाइडेड बाय लेमडा करना। अब देखो यहाँ पे अपन आ गए, ये लेमडा था, मुझे इसकी एनर्जी निकालनी थी, तो मैं क्या लिखूंगा 12,400 डिवाइडेड बाय 2800 एंगस्ट्रॉम में। तो ये 200 कैंसिल, अब 2 से डिवाइड किया तो 62 आया ये, और 2 से डिवाइड किया तो ये 14 आ गया। एक बार और 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 31 हो रहा है और ये 7 हो रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 31/7, तो 7 4 जा 28 होता, 29 30 31 32, 4 बचे तो 40, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, यानी 4.5 के आसपास आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, थोड़ा सा ज़्यादा। अब 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है और वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है, इक्वेशन बनी है एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी EV0, ऐसा है एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो E जो है उसकी जगह क्या लिखोगे 4.5, वर्क फंक्शन की जगह क्या लिखोगे 2.5, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, प्लस EV0। आई बात समझ में, प्लस EV0। अब तुम इसमें से इसको माइनस करोगे 4.5 में से 2.5 को, तुम्हारे पास बचेंगे 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू EV0। अब बेसिकली ये जो 2 EV0 है, ठीक है ना, 2 इक्वल टू EV0, ये जो आया है इसमें से तुम्हें तो सिर्फ V0 चाहिए, और ये यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आया था, ठीक है ना, तो इट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था। इधर साइड तुम्हारे पास क्या है EV है, स्टॉपिंग। तो अगर तुम E से E कैंसिल कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा V0 बराबर 2 और पीछे मिलेगा वोल्ट।
आई बात समझ में? अरे इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी ना, इसकी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेंगे। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचे तो इधर साइड तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया तो वी नॉट बराबर 2 वोल्ट आ गया ना, तो इसका ये आंसर आ गया 2 वोल्ट्स। और 2 वोल्ट सबसे पास में ये है 1.9। ठीक है, चलिए अब ये वाला ध्यान रखना, इतना इतना हिस्सा तो सिर्फ इसको याद करने के लिए बनाया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे अगली बार से अपन। चलिए पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। तो ये जो है आज अपन ने कैलकुलेशंस बेस्ड क्वेश्चंस करे हैं, और काफ़ी सारे कैलकुलेशन लंबे से बचने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन ईवी अप्रॉक्सीमेटेड, यही आ जाता है। ठीक है, तो अब अगली क्लास में जो है वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।